बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 3 एंड लैब नंबर 4 को कवर करेंगे। दोस्तों लैब नंबर 3 में बेसिकली हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है। मैंने आपको प्रीवियस लैब 2 के अंदर ये सिखाया था कि आपका जो सिनेरियो होता है प्रोजेक्ट की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम रीड करके सबसे पहले उसको अपनी DFD में कन्वर्ट करते हैं। जब DFD बन जाती है उस DFD से फिर आगे फर्दन बहुत ज़्यादा अगर डिटेल के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट हो, अगर सिंपल प्रोजेक्ट हो तो उसको तो ठीक है हम DFD में बनाकर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही कम्प्लेक्स लेवल का हो या बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए फिर हम DFD नहीं बनाते, बल्कि उसके लिए सबसे पहले हम जो उसका मेन जो तरीका होता है वो होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बेसिकली तब क्रिएट की जाती है जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही लार्ज हो या फिर बहुत ही कम्प्लेक्स लेवल का हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक सिनेरियो दिया गया, लेमन सोडा ऑफरिंग कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू टेक वही मतलब स्टेटमेंट जो हमें पीछे लैब नंबर 2 में दी गई थी। अब इसी स्टेटमेंट को देखते हुए हमने इसमें से क्या फाइंड करने हैं, हमने इसमें से 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमने इनमें एंटिटीज़ फाइंड करनी है। एंटिटीज़ क्या होती हैं? टेबल्स यानी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो यानी आपकी सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो एंटिटीज़ फाइंड करनी है उसके एट्रीब्यूट्स बताने हैं आपने कौन कौन से हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी, उसके बाद आपने एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है ये बताना है। और उसके बाद आपने ड्रा द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसके बाद आपने इस सिनेरियो को देखते हुए पूरी की पूरी जो है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पहला पॉइंट क्लियर करूँ, आइडेंटिफाई एंटिटीज़, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप अच्छे से अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हो, फिर उसमें से आप ढूंढते हो कि इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी। इस बात का दोस्तों ख्याल रहे, एंटिटी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसकी अपनी कुछ खसूसियात होती हैं और जिसके अपने कुछ बिहेवियर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखें, लेमन सोडा ऑफरिंग कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू टेक ऑर्डर्स ऑनलाइन। अब देखें यहाँ पे इस स्टेटमेंट इस लाइन के अंदर एक चीज़ है, यह ऑर्डर्स। अब ऑर्डर देखो एक एंटिटी होती है, कैसे बोला? देखो ऑर्डर के कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और ऑर्डर के कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं। कैसे? जैसे ऑर्डर की अगर मैं करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर किस डेट को आपका डिलीवर हुआ, उसके बाद ऑर्डर किस टाइम पे डिलीवर हुआ, ऑर्डर में कौन कौन सी प्रोडक्ट थी, हर प्रोडक्ट की क्या क्या प्राइस थी, तो ये क्या है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। और अगर मैं ऑर्डर के बिहेवियर्स की बात करूँ तो ऑर्डर को सेंड करना और ऑर्डर को रिसीव करना ये क्या है, ये उसके बिहेवियर्स हैं। समझ आएगी बात की? ऐसे ही नेक्स्ट देखें, कस्टमर प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पेज द बिल। अब देखो यहाँ पे कस्टमर जो है, कस्टमर भी यहाँ पे क्या है, कस्टमर भी एक एंटिटी है, क्योंकि कस्टमर की भी अपने कुछ बिहेवियर्स होते हैं। और मैं यहाँ पे तमाम की तमाम एंटिटीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर पहली एंटिटी होगी, दूसरी एंटिटी कस्टमर। तो कस्टमर की कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर की ईमेल, कस्टमर का पासवर्ड, तो ये एक एंटिटी होगी। कस्टमर के बिहेवियर क्या होंगे? कस्टमर जो है पे बिल करेगा, व्यू रिसिप्ट करेगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों इस तरह बिल एक एंट्री है। बिल एक एंट्री क्या है? बिल की आईडी, बिल के अंदर कितनी टोटल पेमेंट है, तो ये बिल भी एक एंट्री है। उसके बाद ऑर्डर हमने ऑलरेडी कर दिया, प्रीपेड एंड डिलीवर्ड बाय द डिलीवरी मैन टू द कस्टमर। अब देखें डिलीवरी मैन बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक एंट्री है। वो कैसे बोला? क्योंकि डिलीवरी मैन ने डिलीवर करना है ऑर्डर कस्टमर तक। अब यहाँ पे डिलीवरी मैन एंट्री कैसे हुई? देखें डिलीवरी मैन एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक आईडी होगी, जिसका अपना एक स्पेसिफिक नेम होगा, जिसका अपना स्पेसिफिक फ़ोन नंबर होगा। और वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा? वो ऑर्डर टेक करेगा, फिर ऑर्डर सेंड डिलीवर करके आएगा कस्टमर की तरफ। तो ये भी यहाँ पे क्या जी एक एंटिटी है। लिहाजा इस स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों 4 एंटिटीज़ हैं, ऑर्डर, कस्टमर, बिल और डिलीवरी मैन। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट आपके लिए आपकी समझने के लिए मैंने यहाँ पर ना सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। ये आपको लैब्स LMS के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन इनकी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ये सोल्यूशन मैंने खुद लिखे हैं। तो यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने अपनी एंटिटीज़ फाइंड करनी थी, तो मैंने 4 एंटिटीज़ फाइंड की हैं, ऑर्डर, कस्टमर, डिलीवरी मैन और बिल। अब इनके आगे एट्रीब्यूट हमने फाइंड करने हैं। तो वो कैसे? देखें ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स। और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, स्टेटमेंट के अंदर हर स्टूडेंट जो है वो अपने माइंड से जो है वो एट्रीब्यूट फाइंड करता है, अपने माइंड से जो है वो एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, ये लाजमी नहीं होता कि हर ERD के अंदर मतलब ERD के अंदर हर स्टूडेंट का आंसर जो है सेम मैच करता हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का माइंड अपना अपना। तो ERD के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो हर स्टूडेंट के अपने अपने माइंड से डिफर करता है, मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों
ऑर्डर टेबल के अंदर मैंने जो एट्रीब्यूट्स फाइंड किए हैं वो ऑर्डर आईडी है जो कि प्राइमरी की होगी, ऑर्डर की डेट है और उसके बाद ऑर्डर की डिटेल है। उसके बाद कस्टमर टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, कस्टमर आईडी जो कि प्राइमरी की है, उसके बाद कस्टमर का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। उसके बाद अगर हम डिलीवरी मैन की बात करें तो डिलीवरी मैन की आईडी जो कि प्राइमरी की है और डिलीवरी मैन का नेम। और बिल अगर हम की बात करें बिल वाले टेबल की तो उसमें बिल आईडी प्राइमरी की है और टोटल प्राइस उसकी सिंपल एट्रीब्यूट है उसका। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप बनाए हैं। पहला रिलेशनशिप क्या है, कस्टमर प्लेस एंड ऑर्डर, कि कस्टमर जो है वो कस्टमर और ऑर्डर, यहाँ पे देखें अब कस्टमर एक एंट्री है और ऑर्डर एक एंट्री है। अब इन दोनों एंट्री के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, प्लेस का, कि कस्टमर जो है प्लेसेस एंड ऑर्डर। और इनकी कार्डिनलिटी क्या है, वन टू मैनी, कि मतलब एक कस्टमर मैनी ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकता है। ऐसे यहाँ पे देखें कस्टमर और बिल, ये दो एंटिटी हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, पेज का, यानी कस्टमर पे बिल, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है इनके दरमियान। उसके बाद ऑर्डर और बिल के दरमियान हैज़ का रिलेशनशिप है। तो यानी अब ये रिलेशनशिप आप खुद देख लीजिएगा। वैसे भी ये फाइल जो है ना ये इंशाल्लाह कल नहीं परसों इंशाल्लाह ये जो फाइल्स हैं अभी अगर आप नोट खुद कर सकते हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उनके। और अगर आप प्रॉपर ये PDF फाइल्स आपको सोल्यूशन फाइल चाहिए तो वो इंशाल्लाह परसों जो है ना वो रात को हमारी वेबसाइट पे जो अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये है जनाब आपकी फाइनल ईयर डायग्राम। थोड़ा सा कम जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा, ये आपकी फाइनल डायग्राम है, इसको आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो सबसे पहले आपका कस्टमर ERD कैसे बनाते हैं, उसमें जो एंटिटी होती है ना एंटिटी, उसके लिए हम ये रेक्टेंगल शेप यूज़ करते हैं। और जो आपकी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए हम ये ओवल शेप यूज़ करते हैं। और जो प्राइमरी की होती है प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट नीचे ऐसे बार लगाते हैं। और रिलेशनशिप के लिए हम जो है ये डायमंड शेप यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपकी कार्डिनलिटी जो होती है वन टू मैनी या मैनी टू मैनी, उसके लिए ये हम सिंबल यूज़ करते हैं। या आप डायरेक्ट जो है वन और M भी लिख सकते हो। दोस्तों अगर आपने ये सिंबल नहीं लगाने तो आप कार्डिनलिटी के लिए जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 लिख लो और जहाँ पे मैनी है वहाँ पे M लिख लिया करो, तो वो समझ आ जाएगी कि मतलब 1 टू मैनी या 1 टू 1 या मैनी टू मैनी अगर लिखना हो तो M और M ये लिख लिया करो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी जो है वो डायग्राम है या डायग्राम जो आप क्रिएट कर सकते हो किसके ऊपर, MS वर्ड के ऊपर भी बना सकते हो आप इसको, जो है वो किसी ऑनलाइन टूल के ऊपर भी बना सकते हो। लेकिन पेपर के अंदर आपने इसको MS वर्ड पे जो है वो क्रिएट करना है। अब MS वर्ड पे कैसे ERD बनाते हैं उसके लिए देखें ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा शेप्स, दोस्तों शेप्स में जाएँ और यहाँ पे देखो डिफरेंट तरह की शेप मिल रही है। जैसे अगर आपने ये एंटिटी के लिए रेक्टेंगल शेप बनानी है तो ये देखें ये रेक्टेंगल शेप पड़ी हुई है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पे ओवल शेप बनानी है तो यहाँ पे देखें ओवल शेप ये है, ये देखें ओवल शेप है। अगर आपने डायमंड शेप बनानी है तो डायमंड शेप भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे डायमंड शेप लाजमी पड़ी, ये देखें ये डायमंड शेप पड़ी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद बाकी मैंने आपको बता दिया, ये जो आपको ये वाली सिंबल है ये आप चाहे यहाँ पे मैनुअली लिख लो 1 और M। तो टेक्स्ट लिखने के लिए देखें ये टेक्स्ट बॉक्स है। अच्छा, अगर मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम अगर मैं यहाँ से मान लो एक ओवल शेप लेता हूँ ऐसे इसको बनाता हूँ तो बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं, अब बहुत से स्टूडेंट को ये भी समझ नहीं आती कि यार इसको एम्प्टी कैसे करें। लाइक ये ब्लू कलर का शेप आ रही है, इसको बिल्कुल मतलब वाइट कैसे करें और बिल्कुल सर्कल शेप में कैसे लेके आएँ। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका ये देखें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ छोटा सा। ये देखें, अब आपने इसकी फिल ख़त्म कैसे करनी है उसके लिए आप यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिल का, उस पर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर दो। उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है उस पर जाओ, उसका कलर जो है ब्लैक कर दो। ये देखो इस तरह आप शेप बनाते हो, समझ गया MS वर्ड के अंदर। तो MS वर्ड यूज़ करना सीखें दोस्तों, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। MS वर्ड हर किसी को यूज़ करना आना चाहिए। बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं MS वर्ड के ऊपर भी प्ले लिस्ट बनाऊँगा। अच्छा, ये हमारे पास ये जनाब पूरी हो गई है। ये लैब का सोल्यूशन मैंने आपको सारा बता दिया। लैब नंबर 3 कंप्लीट हो गई। अब बंद करते हैं इसको, लैब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लैब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लैब नंबर 4 हमने बेसिकली क्या करना है दोस्तों, इसी ERD के अंदर हमने बेसिकली ना क्या करना है, बेसिकली इसमें कुछ नया नहीं करना। हमने जो लैब नंबर 3 की सर करें, जो आपने लैब नंबर 3 के अंदर जो ERD बनाई है ना उसमें बेसिकली आपने सुपर टाइप एंड सब टाइप के बारे में बताना है। दोस्तों सुपर टाइप क्या होती है, सुपर टाइप कहते हैं पेरेंट टेबल को, और सब टाइप क्या होती है चाइल्ड टेबल को। अब देखो यहाँ पे जो आपने ERD बनाई है लैब नंबर 3 के अंदर, उसमें दो एंटिटीज़ थी, एक थी कस्टमर एंटिटी और एक थी डिलीवरी मैन। अब देखो कस्टमर भी एक पर्सन होता है और डिलीवरी मैन भी एक पर्सन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी डिलीवरी मैन और कस्टमर के लिए पेरेंट टेबल कौन सा होगा तो आप कहोगे पर्सन, क्योंकि पर्सन इज़ अ कस्टमर एंड डिलीवरी मैन। ठीक है, क्योंकि हम देखें सर ने बताया भी है कि आपके इस सिनेरियो के अंदर जो पर्सन है वो एक सुपर टाइप है और जो कस्टमर और डिलीवरी मैन है वो एक सब टाइप है। अब दोस्तों इसको बनाते कैसे हैं, इसकी मैं आपको एक दफ़ा शेप दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ये देखो सिंपल, ये देखो जो आपकी पेरेंट टेबल होता है वो ऊपर की तरफ आप बनाते हो और नीचे जितने भी आपकी चाइल्ड टेबल, ये देखो यहाँ पे जैसे आइटम एक सुपर टाइप है और ये जो वीडियो मैगज़ीन और बुक ये तीनों क्या हैं चाइल्ड हैं
और जो है सुपर टाइप होती है उसके अंदर एक ऐसे लाइन लगाते हैं और दरमियान में एक ओवल शेप लगाते हैं और उस ओवल शेप से आगे फर्दर जितने भी आगे चाइल्ड हों उनकी तरफ ऐसे लाइन लगाते हैं और उसके ऊपर ये वाला ऐसे ना छोटा सा सिंबल लगा देते हैं, ये एरो सा, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये इस तरह से जो है वो क्रिएट करते हैं, सुपर टाइप एंड सब टाइप को इस तरह से बनाते हैं। समझ आ गई? ये शेप भी मैंने आपको दिखा दिया। ले जी जनाब, आपकी लैब नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी लैब नंबर 3 एंड 4 की। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।